आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा अल्कोहल के विरचन की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और रासायनिक समीकरण के द्वारा जो इसको स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, ठीक है, तो जब हम एल्कीन का जो है वह किसी अम्ल की उपस्थिति में जो है वह जल के साथ योजन अर्थात योग की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, जल योजन से क्या तात्पर्य है? जल का योग यानी H2O का योग। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर उदाहरण के लिए जो है ले लेते हैं अपनी एथिलीन को। ठीक है, तो यहाँ पर एथिलीन जो होती है उसका जो सूत्र होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसकी जब हमने यहाँ पर वो H3PO4 की उपस्थिति में जो है जल के साथ अभिक्रिया कराई, ठीक, तो जल का अणु इस प्रकार से H और OH में टूट जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि कार्बन कार्बन के मध्य देख सकते हैं यहाँ द्विबंध है, तो ये जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य का जो है एक बंध टूट जाता है। ठीक, जिसके फलस्वरूप यह हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बन परमाणु के साथ तब जुड़ जाता है और ये OH समूह जो है ये इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एथेनॉल। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। ठीक, जो कि हमारा एक अल्कोहल श्रेणी का सदस्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है ये हमारी क्या कहलाती है? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। ठीक है ना, ये हमारी क्या थी? एथिलीन अभिक्रिया, ये एथिलीन था। ठीक है, और इसकी जल के साथ हमने अभिक्रिया कराई है H3PO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? एथेनॉल। ठीक, तो ये जो है हमारी इस प्रकार से ये हमें परिवर्तन होता है। तो अभी यहाँ पर देखें किस प्रकार से विधि होती है हमारी। तो ये जो है विधि होती है जल योजन की, हमारी 3 चरणों में होती है। पहले चरण में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, कार्बोकैटायन ये हमारा बनता है। ठीक, तो कार्बोकैटायन कैसे बनता है यहाँ पर हमारा कि जैसे कि हमने कहा अम्ल उत्प्रेरित। ठीक है, उत्प्रेरित जल योजन कराना है, तो अम्ल उत्प्रेरित से तात्पर्य होता है कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होना। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक, ये हाइड्रोनियम आयन से यानी H3+O के साथ अभिक्रिया करता है। ये H3PO4 जो था ये हमारे यहाँ पर H+ आयन ही देता है हमें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये कार्बन और ये कार्बन के मध्य जो द्विबंध है ये इस प्रकार से टूटेगा कि एक कार्बन पर जो है वह हमारा ऋणावेश आएगा और एक पर धनावेश। तो यहाँ पे जो ये H+ आयन होता है ये जाकर के ऋणावेशित भाग से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या बच गया? कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? CH2। ठीक है, यहाँ पर इस पर धनावेश आ गया। अब यहाँ पर ये हमें क्या प्राप्त होगा? CH3 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा CH3 हो गया। अब इसमें क्या होता है कि अब बचा क्या? हमारा H2O। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये H2O अब जो है दूसरे चरण में, जो कि चूंकि ये हमारा क्या होता है? नाभिक स्नेही होता है। तो अब नाभिक स्नेही जो है वह हमारा क्या करेगा? यहाँ पर आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही का आक्रमण यानी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये इसमें क्या करता है कि ये जो H2O है ये इस पर जो है वह इस कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है और इस कार्बन से जो है जाकर के हमारा जुड़ जाता है। यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? CH3CH2। ठीक है, CH2 और इसके साथ जो है ये O और ये इसके साथ जो है यहाँ पर हमारा AH2 जुड़ेगा। ठीक है ना, ये OH2 जुड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो H2 जो है हमारे यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक, अब चूंकि ये जो हमारे यहाँ पर है ये जो नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया तो ये इस प्रकार से जुड़ तो गया, परंतु इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है अब हमारा। ठीक, तो अब तीसरे चरण में इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन H+ आयन जो है वह निकल जाता है और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, H+ आयन का हटना तीसरे चरण में हमारा ये होता है। ठीक, तो अब यहाँ से ये हट जाएगा H+ आयन। तो अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? CH3CH2OH, जो कि हमारा क्या है? एथेनॉल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे 3 चरणों में जो है ये हमारे जो है वे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा जो है अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।